क्या आप भी क्वांट में वीक है? मैं एक नॉन इंजीनियर, मैंने जब कैट दिया, आई वॉज आई वुडेंट से आई वॉजेंट इन टच विथ क्वांट्स। आई वॉज डूइंग बेसिक अरेथमेटिक, बट हाँ, मैं भी उतना टच में नहीं था, उतना कंफर्टेबल नहीं था क्वांट से। एंड मेरा जो फर्स्ट टाइम का रिजल्ट है, जहाँ क्वांट ही सबसे बेस्ट सेक्शन था, 65% है, बट नॉट द बेस्ट। तो हाउ डिड आई टैकल इट, वॉट डिड आई डू टू मेक इट बेटर, जानेंगे इस वीडियो में, तो देखिएगा एंड तक। स्टार्टिंग वन थिंग बिफोर आई स्टार्ट दिस, कि यार कैट में जो फॉन्ट्स है ना, वो क्लास 10 तक मेजरली आता है, एंड दिस इज़ समथिंग वी ऑल हैव वेंट थ्रू। नाउ ऐसा नहीं है कि क्लास 10 जैसा आता है, इट इज़ हायर लेवल एंड यू हैव टू स्ट्रेस योर ब्रेन अ लॉट। सो इफ़ देयर इज़ एनीवन हु सेज भाई क्लास 10 तक आ रहा है, चिल मार, ये वो, ऐसा नहीं है। दे कीप इट वेरी स्टैंडर्ड, बट हाँ, you will probably not see something very new, so you are not up for surprises, but yes, you will see different applications of what you have learned at that time, and those different arrays is what you have to include in your brain, उस तरफ पुश करना होगा। सो ऑन दिस नोट आई स्टार्ट व्हाट आई डिड, एंड मतलब मैंने इस वीडियो को बहुत ही हैफिजड एज इन कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया। मैं रिसोर्स के बारे में भी बात करूँगा, टेक्निक्स के बारे में भी बात करूँगा, किस तरह से करना चाहिए, प्रायोरिटाइजेशन के बारे में भी बात करूँगा, एंड में अपना ज्ञान भी दे दूँगा, हेमंत बाबू का ज्ञान। बट हाँ, बीच बीच में है सब मोस्टली, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। 1.5x में देखना, उससे वैल्यू इनफ मिल जाएगी, उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग वीडियोज़ ऑफ यूट्यूबर्स, स्पेंड मोर टाइम डूइंग प्रैक्टिस प्लीज़। मैंने भी यही किया था, एंड मी इट्स समथिंग दैट विल बेनिफिट मी। आप ज़्यादा देखो, बट आई डोंट रियली रिकमेंड। एक बार देखो, किसी भी एक का देखा देखो और आगे बढ़ो, शुरू हो जाओ, लग जाओ, काम करना शुरू करो। देयर इज़ नथिंग बेटर दैन एक्चुअली डूइंग द वर्क। लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो स्पेशली नॉन इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मी बीइंग अ नॉन इंजीनियर, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। सो आई टेल यू फर्स्ट, इफ़ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, लेट नहीं हुआ है, बट हाँ, यू हैव टू बी पिकी एंड चूजी अबाउट द टॉपिक्स दैट यू आर डूइंग। डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग। I mean, it's again a counterintuitive suggestion, but if you try to do everything, you get nothing. जो चीज़ कर रहे हो उसको अच्छे से करो। स्टार्ट विथ एरिथमेटिक, देन एल्जेब्रा। अगर आपसे बन रहा है तो ज्योमेट्री। नाउ ज्योमेट्री इज समथिंग दैट हॉन्टेड मी अ लॉट। मैंने तीनों बार कैट दिए, तीनों बार मैं ज्योमेट्री नहीं कर पाया। आई ट्राइड माई बेस्ट, अगेन आई वुडेंट से आई डिड नॉट ट्राई, I tried my best, but I could not do it. So if there is anything that you are trying a lot, but it's not happening, leave it. अनफॉर्चुनेट हो सकता है कि आपके स्लॉट में मान लो ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चन आ जाए 24 में से, बट इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड इनफ कि आप वो 14 क्वेश्चन भी कर सको, काम हो जाएगा। रिमेंबर, इफ़ यू इवन गेट 8-9 क्वेश्चन राइट, विच इज़ 27 मार्क्स, 27 मार्क्स में यू विल ईजीली, मतलब मेरा तो 18 मार्क्स में 93 था, 27 मार्क्स में ईजिली 97-98 परसेंटाइल है। सो आई एम नॉट हियर टू से हाउ विल यू स्कोर 99 परसेंटाइल इन क्वांट्स। यू कैन से कि भाई मैंने खुद स्कोर नहीं किया 95 के ऊपर भी क्वांट्स में, मैं क्या ज्ञान दूँ। बट ऑल आई कैन से इज़ मैं रेडी था उसके लिए। कैट स्लॉट 22 में थोड़ा सा मैसअप हो गया था, एंड आई टेल यू वाई, बट येस, आई प्लान इट अकॉर्डिंगली। फर्स्ट, टेक प्रॉपर क्लासेस। इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट रियली गुड एट क्वांट्स, प्लीज़ डोंट गो हेयर कि भाई मैं यूट्यूब से कर लूँगा, पैसे बचाऊँगा। मत बचाओ। यू आर गोइंग टू पे 25 lakhs फॉर MBA, ठीक है। फॉर्म्स के लिए आप 20-25 हज़ार पे करने वाले हो, पे 15,000 यार, क्लासेस लो एंड स्ट्रक्चर कर लो अपने लर्निंग को। बी यू विल हैव कॉन्फिडेंस, टीचर रहेंगे, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। बट इफ़ यू डोंट टेक क्लासेस, यू आर लाइक हाँ मैं खुद से करूँगा सब कुछ, आई एम द बादशाह, देर इज़ अ चांस कि यू प्रॉबली मेस अप। दिस इज़ माई पर्सनल लर्निंग, जो मैंने देखा है लोगों को कि मेस अप करते हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक क्लासेस, गेट द बेसिक्स क्लियर, डू क्लासेस रिगरसली एंड प्रैक्टिस। 30 क्वेश्चन दिन का बांध लो, ठीक है। सेकेंडली,
वंस लेट्स से फर्स्ट मंथ आपने अरिथमेटिक कर लिया, देन यू आर स्विचिंग टू अलजेब्रा. डोंट लूज टच विद अरिथमेटिक. और यू कैन से हेमंत फिर भाई अलजेब्रा करने का टाइम कैसे मिलेगा, और भी दोनों सेक्शन करने हैं, कैसे करो अरिथमेटिक? टू सिंपल थिंग्स. फर्स्ट, गिव मॉक्स, एरिथमेटिक स्पेसिफिक मॉक दे दो. या फिर आपके पास अगर जैसे मेरे पास अन अकेडमी था तो मैं 2 साल पहले वाली मॉक देता था, उसमें सिर्फ एरिथमेटिक अटेंड करके छोड़ दिया. एंड बिकॉज आई कुड गिव द मॉक एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि ठीक है अगर मेरे को कभी ये मॉक फुल भी देना पड़ा, आई विल अगेन गिव इट. ठीक है, बट मॉक्स दे दो अगर क्वेश्चन चाहिए. सेकेंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो थोड़े बहुत. थर्ड इस किसी का डाउट आ रहा है ग्रुप में तो सॉल्व कर दो. ऐसी आई एम नॉट सेइंग टू डू इट एवरी डे, बट ऐसा नहीं हो कि आप बीच में पूरा 1 मंथ एकदम गायब ही हो जाओ कि एरिथमेटिक से तो कोई नाता ही नहीं है भाई. ये मत होने देना. सो एरिथमेटिक, एल्जेब्रा मान लो आपने अपने हिसाब से टाइमलाइन सेट कर दिया. एल्जेब्रा में भी एल्जेब्रा में भी देयर आर सम टॉपिक्स विच आर टफ. सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा टफ है. ग्राफ वाला जो है, फंक्शंस एंड ग्राफ्स, वो थोड़ा टफ है. ठीक है, देयर आर सम टॉपिक्स दैट आई कुड नॉट डू. फंक्शंस एंड ग्राफ उसमें से एक था, वो मेरे दिमाग के ऊपर से ज़्यादा था. तो अगेन यू डोंट नीड टू डू एवरीथिंग, बट मैंने बाकी सब काफ़ी अच्छे से किए थे. आई विल ऑल्सो टेल यू दैट. तो वो मेरे लिए कवरिंग अप था कि अगर उसमें से कुछ आ गया तो मैं कर लूँगा. दिस इज़ द लेवल यू हैव टू इंश्योर. If you want, like if you are skipping a topic, let's say you are skipping geometry, or in algebra you are skipping certain thing, you have to make sure that you are balancing out with other things. Please make sure that does happen, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी. थर्ड थिंग, सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करना मॉक्स देने के लिए. इट इज़ नेसेसरी टू गिव मॉक्स. तो एक क्रैकी का डेली टारगेट्स आता है, 5 क्वेश्चन आता है, वो रोज़ करो. बी इन टच विद द सब्जेक्ट. ठीक है, फिर अगर आपने सब्सटैंशियल पोर्शन कंप्लीट कर दिया, सो गो फॉर मॉक्स. एरिथमेटिक कर लिया, अलजेब्रा कर लिया. ज्योमेट्री मान लो आपसे नहीं हो रही तो अपने नंबर सिस्टम मॉडर्न मैथ्स कर लिया, पीएनसी कर लिया, कोई भी 3 में से एक कर लिया. स्टार्ट टेकिंग मॉक्स एंड एनालाइजिंग इट. दैट इज़ हाउ यू गेट इट. सी, दिस वीडियो वोंट बी दैट सुपरफिशियल कि भाई ये बता देगा हेमंत एकदम तोड़ चीज़ बता देगा. There's nothing like तोड़ चीज़. You have to do simple things very consistently, and that's it. Simple things consistently. बेसिक्स करो, प्रैक्टिस करो, टच में रहो सब्जेक्ट से. हो सके एक फार्मूला बुक बना लो. तो मैंने क्या किया था, मैंने कोई फार्मूला बुक नहीं बनाई थी क्योंकि यार अवेलेबल है मार्केट में. बट इफ़ यू वांट यू कैन मेक अ फार्मूला बुक. आई मेड अ वेरी थिक मैथ्स बुक जहाँ पे मैं जब भी कोई वो देता था, मॉक देता था. ठीक है, सो लेट्स से आई डिड अ क्वेश्चन, आई वॉज, तो 2-3 चीज़ होता था. पहला कि मैंने वो क्वेश्चन किया और राइट किया. सेकेंड, मैंने वो क्वेश्चन राइट किया लेकिन बहुत टाइम लिया. थर्ड, मेरे को लगा था मैं वो क्वेश्चन कर पाऊँगा बट नहीं कर पाया. फोर्थ, मेरे को देखते ही पता चल जाए ये क्वेश्चन मेरे औकात के बाहर है. ये 4 कैटेगरी में मैं रखता था अपने मैथ्स के क्वेश्चन को. तो मैं क्या करता था कि लेट्स से आई एम वॉचिंग अ वीडियो, सोल्यूशन वीडियो, एंड मैं कोई क्वेश्चन किया और जो मैंने काफ़ी जल्दी कर दिया, मान लो 50 सेकेंड्स में कर दिया, तो मैं उसका अप्रोच देखता था. अगर मेरे को लगता था कि हाँ उसका अप्रोच ठीक है तो मैं वो नोट डाउन कर लेता था. मैं क्वेश्चंस के साथ आंसर नोट डाउन करता था. अगेन मैं बोल दूँ, पहले क्वेश्चंस फिर आंसर, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर. सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. बट हाँ, जब मैं लास्ट में उसको देखता था तो आई डेंट हैव टू गो टू द क्वेश्चन बैक. दैट वॉज द गुड थिंग. अगेन इट्स अप टू यू इफ़ यू हैव टाइम कमिटमेंट, डू इट वरना डोंट. सो हाँ, मैं कहा था. सेकेंड, लेट्स से कोई क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम लिया और वीडियो में दिखाया है सेम मेथड जो मैं कर रहा था. इट्स जस्ट दैट आई वॉज स्लो, मेरे को धीरे क्लिक हो रहा था, बट वो मेथड सेम ही था. तो मैं उसको कॉपी नहीं करता था अपने कॉपी में. आई जस्ट यूज टू प्रैक्टिस फ्यू सम्स ऑफ दैट सॉर्ट. 5 क्वेश्चन कर लिया एंड वो मेरे मेमोरी में तो है. अगेन अगर वो उसने बहुत अच्छा तरीका दिखा दे तो वो कॉपी में जाएगा. थर्ड, जो मेरे को लगा था होगा बट नहीं हुआ, वो भी कॉपी में जाएगा. फोर्थ, डाइसी था. डाइसी इसलिए था क्योंकि वो कॉपी मेरे को ज़्यादा नहीं बनानी थी. उसमें मेरे को याद है बाय द एंड ऑफ 2 years, मैं 2 साल से वो मेंटेन कर रहा था, मेरे 700 क्वेश्चन बन गए थे उसमें. सो दोज वर द 700 क्वेश्चन विच आर थॉट आई कुड डू बट कुड नॉट डू, और विच
आई डिड बट हैज़ अ बेटर मेथड जो मैं चाहूँगा करना एग्ज़ाम में। तो वो बहुत अच्छी कॉपी थी। मैंने उसको काफ़ी बार रेफ़र भी किया था। बेनिफिशियल टू हैव वन। बुकमार्क कर लो, एज इन IMS का टेस्ट सीरीज़ देखोगे उसमें बुकमार्क करने का ऑप्शन है, कर लो। बट हाँ, क्वांट्स में कुछ चीज़ें मैं बोल देता हूँ, कीप इट वेरी सिंपल, बी इन टच विद द सब्जेक्ट, डोंट लेट इट हॉन्ट यू। फॉर्मूलाज और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से जाओ। व्हाट डू आई मीन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग? कि कौन से डर लगता है, पहली बात इस चीज़ को एक्नॉलेज करो, एंड देन डू थिंग्स द लॉन्ग वे। वाई एम आई सेइंग दिस? गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे 1/7 14.28% होता है, याद नहीं हो रहा, मत करो भाई। 14.1428 इंटू कर लेना, कैलकुलेटर रहता है एग्ज़ाम में। बट उसके चलते डरो मत कि भाई इतना कुछ करना उतना कुछ करना, नहीं करना है भाई, प्लीज़। भाई बहन दोस्त, नहीं करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से जाओ। आपको आप क्वांट्स में वीक हो, आपको 95 प्लस लाना है, आपको 7 से 8 क्वेश्चन राइट करना है। 8 क्वेश्चन राइट करना है 40 मिनट में, पर क्वेश्चन 5 मिनट। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे 2 मिनट में 100% बन जाएंगे। तो यार आपके पास पर क्वेश्चन बहुत टाइम है, आराम से फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से करो, लंबा लंबा करके करो। कौन सा वो आपकी रफ बुक देख रहे हैं, उनको सिर्फ आंसर से मतलब है, आपको आंसर करने से मतलब है, उनको देखने से मतलब है। राइट हुआ तो मार्क्स मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चन करने के भी 3 मार्क्स मिलेंगे, इजी क्वेश्चन करने के भी 3 मार्क्स मिलेंगे। तो किस बात का इतना घबराहट है यार? डोंट लेट द प्रेशर कम ऑन यू, बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ। अगेन मैं अपनी शीट दिखा रहा हूँ, 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं एवरीडे करता था। अब उसमें क्लास के क्वेश्चन इंक्लूड है, मॉक क्वेश्चन इंक्लूड है, कुछ भी हो, किसी के सॉल्व कर दिया डाउट, वो भी इंक्लूड है। सो 5 क्वेश्चन तो क्रैक के हो जाते थे, कुछ डाउट सॉल्व हो गए, कुछ मैंने खुद से प्रैक्टिस कर लिए, कुछ क्लासेस कर लिए। सब रिसोर्सेज क्लासेस के करो, एक मटेरियल उठाओ उसको क्लियर करो, IMS टाइम CL या आप जिस भी उसमें कर रहे हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर मॉक से क्वेश्चन करो, आई एम नॉट सेइंग प्रीवियस ईयर कैट, वो आप बाद में कर लोगे। एंड द वन थिंग इज डोंट रिलाई मच ऑन प्रीवियस ईयर कैट। वाई डू आई से दिस? बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू टेक क्लासेस, वो जो नए तरह के क्वेश्चंस जो कैट में आए थे पिछले साल, वो इस साल टीचर करा देंगे आपको प्रैक्टिस, बट दैट माइट नॉट बी द क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए। तो आप इस डिल्यूजन में रहोगे कि हाँ भाई मैं तो क्रैक कर लूँगा, क्योंकि आपने उस टाइप के क्वेश्चन पहले कर लिए हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो डूएबल है। हेमंत क्यों नहीं कर पाया था? हेमंत पागल है क्या? मैं तो क्रैक कर दिया 1 सेकेंड में। वो इसलिए होता है क्योंकि टीचर ने आपको वो करा दिया, बट एग्ज़ाम हॉल में जब वो नया आता है एकदम माइंड चलाना पड़ता है, सो दैट्स टफ, ठीक है। तो ये है। और एक स्पेशल टिप दूंगा, डोंट प्रैक्टिस QA when you are very fresh. The reason why I'm saying this is it's the last section in your exam, ठीक है। उससे पहले आप VRC के रिगर से जाते हो, फिर LRDI आपकी फाड़ देती है, फिर आप QA में आते हो एकदम मतलब थोड़ी बहुत जान लेके, एंड बाय दैट टाइम योर ब्रेन इज टायर्ड, you could be tired as well. So try to do practice sums of QA when you are approaching the end of the day. हाँ, मतलब यू आर ट्राइंग टू ट्रेन योर ब्रेन कि भाई तू स्ट्रेसफुल सिचुएशन में QA सॉल्व करेगा। ये नहीं कि अभी हम उठे हैं, नहा धो के रेडी हो गया, एकदम फ्रेश है, चलो QA लेके बैठे, एकदम नहीं। ट्राई टू डू इट एट द एंड। सो इसके लिए मैं क्या करता था, मैं हमेशा सोने से पहले ही मॉक देता था, काइंड ऑफ कह लो आधी नींद में। मेरे लिए काम किया, बिकॉज आई ट्रेन माई ब्रेन इन अ वे कि मैं जब थका हुआ भी हूँ, मैं ब्रेन एट द टॉप एफिशिएंसी में नहीं है, फिर भी QA के बारे में मैं सोच सकूँ। VRC उस केस में नहीं होता है, तो यू डोंट गिव VRC मॉक्स एट द एंड ऑफ द डे, बट you can definitely give QA mocks at the end of the day. So these are the few tips that I had. Get in touch with me through my Telegram group. Ask me anything that you want to. Don't stress a lot. It's just that you have to do 7 to 8 questions right to get above 95. और इनफैक्ट 12-13 क्वेश्चंस में भी आप काफ़ी आगे, मतलब 50% ऑफ द पेपर में आप 99 प्लस ले आओगे। If you are preparing diligently for 50% of the paper, which is very much doable in 6 months, again you can say Hemant तुम्हारा क्यों नहीं आया? So
I messed up in CAT 22. I was very confident in Q. I was scoring 30 throughout my mocks. बट हाँ, उस समय मेरे मन में क्या आया, मेरे को एक तो ज्योमेट्री का इजी क्वेश्चन लगा, दो मेरे कॉन्फिडेंस नहीं था ज्योमेट्री में, मैंने उठाया एंड मेरे से नहीं हुआ। मैंने काफ़ी टाइम 7-8 मिनट लगा दिए और फिर वो प्रेशर मेरे ऊपर आ गया। सो आई काइंड ऑफ, मैं बोलूँगा मैंने अपने साथ ही दगा कर दिया अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करके। डोंट डू दैट, ठीक है। बट वो मॉक्स का बात है। अभी आप क्यूए प्रैक्टिस करो, कंटेंट बिल्ड करो, क्वेश्चंस तरह तरह के सॉल्व करो, रोज़ 30 क्वेश्चन करो, इट विल बी डन, माई प्रॉमिस। एंड आई एम देयर like in every step. Let's see what we can build together, but I am very hopeful you will do really well in CAT exam. Let's see you on the other side. See you. So I hope this video helped. Please like, share, comment. यार मोर देन 80% तो यार नॉन सब्सक्राइबर्स है, थोड़ा सा सब्सक्राइब करो तो एवरेज व्यू टाइम बढ़ाओ। मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर दो, या फिर बताओ मैं कंटेंट कैसे बढ़िया करूँ। हो सकता है आज तो एस्थेटिक्स भी अच्छे हैं। सो हाँ, जोक्स अपार्ट, feel free to share with anyone who is struggling. I'll put the playlist that you can refer to in the comments, but again I am saying institute material is the best in this case. QA के लिए ज़्यादा यूट्यूब पे दिमाग मत लगाओ। टेक अ गुड क्लास, रिलाई फुल्ली ऑन इट, कंप्लीट इट, एंड कोई भी टीचर आपका बुरा नहीं चाहता, ये याद रखना। बहुत लोग बोलते हैं मैंने इसका ले लिया, बेकार है। ठीक है, बेकार हो सकता है, बट कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि आप सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि उनकी सक्सेस आपकी सक्सेस पे डिपेंड करती है। सो दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू गेट इट डन। कुछ लोग का अल्टीरियर मोटिव होता ही है, ऑब्वियसली वी कैन नॉट काउंट देम आउट, देयर आर ऑलवेज आउटलायर्स। बट हाँ, द वर्ल्ड इज वर्किंग टू मेक यू बेटर, you are working to make yourself better. Just keep sticking to that and I'm sure you will do really well. Thank you so much for listening to me again. मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।